ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के भक्तों की कथा सुनाता हूँ। महर्षि कश्यप की शादी दक्ष पुत्री दीति से हुई, जिनसे उन्हें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो पुत्र तथा एक पुत्री होलिका हुई। हिरण्यकश्यप बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था। यहीं से असुरों की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है। और हिरण्याक्ष छोटा था। हिरण्याक्ष से दो पुत्र जन्म लिए। एक का नाम कालनेमी और दूसरा का नाम अंधक, जो अंधकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों ने बहुत सारी तपस्या की और बहुत सारे ताकत भी अर्जित किए, परंतु कालनेमी को भगवान श्री हरि विष्णु ने मारा और अंधक को भगवान शिव ने अपना पुत्र बना लिया था। हिरण्यकश्यप अपने ताकत के मद में चूर होकर नागलोक पर आक्रमण कर दिया और नागलोक को जीत लिया। नागलोक को जीत लिया तो उसने बोला कि मैं सभी नागों की हत्या कर दूंगा और यहाँ रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। तब नागलोक के राजा ने एक प्रस्ताव रखा कि आप मेरी परम सुंदरी पुत्री कयाधु से शादी कर लें। इस पर वो हिरण्यकश्यप मान गया। कयाधु भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। यह बात उसे याद नहीं था। जब उसे पता चला कि मेरी शादी असुरों के राजा हिरण्यकश्यप से हो रही है, तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसे पता था कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत चिढ़ता है। वो इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसके अनुज हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके किया था। तो वो उसे छलिया मानता था और बोलता था कि यहाँ का भगवान मैं हूँ, विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा और जो भी पूजा करेगा वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। परंतु अपने नागलोक को बचाने के लिए कयाधु ने उससे शादी किया। कयाधु कौन थी? तो मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु से यदि किसी को मिलना होता था तो विष्णु लोक जाना पड़ता था। विष्णु लोक में जाने के लिए अष्ट कमल पर विष्णु लोक विराजमान था और उसकी आठ प्रहरी शक्तियां जो थीं, 8 शक्तियां उसकी प्रहरी थीं। उसे पार करके वहाँ आगे बढ़ना पड़ता था। उसके बाद विष्णु लोक के 9 द्वारों को पार करना पड़ता था। और इतना ही नहीं, तेज प्रकाश पुंज के 8 चक्रों से पार होकर गुजर कर तब जाकर के भगवान विष्णु से विष्णु लोक में आप मिल सकते थे। आप और हम तो क्या ही मिल सकते थे, परंतु जो कोई सप्तऋषि वगैरह थे या कोई मिलने वाला जो उतना अपना योग शक्ति का मालिक था, तो उसे इन चक्रों से होकर गुजरना पड़ता था। एक दिन अंगिरा ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए विष्णु लोक की तरफ चले। चौथे द्वार को 3 द्वार पार कर गए। उसके बाद जब चौथा द्वार पर पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु की 8 मुख्य सेविकाओं में से एक सेविका सत्या जो थी, अंगिरा ऋषि को चौथे द्वार पर रोक ली। बोली कि अभी आप भगवान विष्णु से नहीं मिल सकते। अंगिरा ऋषि बोले कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे रोकने का दुस्साहस कर रही हो। तो इस पर उसने बोला कि मैं आपको जानती हूँ, आप ऋषि अंगिरा हैं, परंतु मैं विवश हूँ क्योंकि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। इस पर अंगिरा ऋषि को क्रोध आया
और उन्होंने उस सेविका को श्राप दे दिया। उसका नाम सत्या था कि तुम विष्णु लोक में रहने लायक नहीं हो, तुम आसुरी प्रवृत्ति अपना रही हो और तुम्हें असुरों में जाकर के अपना जीवन यापन करना होगा। तुम असुर लोक में या अर्थात पाताल लोक में जाओगी। यह बात सुनकर वो विचलित हो गई। उसने अंगिरा ऋषि से बहुत प्रार्थना किया कि ऋषिवर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। परंतु अंगिरा ऋषि क्रोध के आवेश में बात मानने को तैयार नहीं थे। वहाँ पर उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसने अपना कर्तव्य निभाया है, आप अपना श्राप वापस ले सकते हैं, ले लीजिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले कि ऋषि मुख से निकला हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, परंतु मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि यह भगवान की कृपा से ही यह श्राप निकला है मेरे मुख से। तो इस पर नारद जी बोले कि ऐसा क्यों? बोले कि आगे चलकर ये हिरण्यकश्यप से इसकी शादी होगी, असुराज हिरण्यकश्यप से, और वहाँ भी ये विष्णु की भक्ति ही रहेगी और इससे एक बहुत ही विष्णु का परम भक्त प्रहलाद जन्म लेगा कयाधु के कोख से। कयाधु के रूप में जन्म लेगी नाग कन्या बन करके, और इसकी शादी होगी हिरण्यकश्यप से और उससे इसे भक्त प्रहलाद पैदा होगा। फिर वहाँ से चले गए और वही सत्या नागलोक में नाग कन्या बन करके पैदा हुई और हिरण्यकश्यप से उसकी शादी हुई। जब हिरण्यकश्यप से उसकी शादी हुई तो उसके 5 पुत्र हुए, संघलाद, आह्लाद, प्रहलाद, शिवी और वास्कल, और एक पुत्री भी उसकी पैदा हुई जिसका नाम सिंहिका था। सिंहिका की शादी विप्रचिति से हुई और उन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था स्वरभानु। ये वही स्वरभानु है जब देव और असुर दोनों मिलकर जब समुद्र मंथन कर रहे थे और उससे जब अमृत कलश निकला था, तब मोहिनी रूप पकड़कर भगवान विष्णु ने सबको अमृत पिलाना शुरू कर दिया देवताओं को। उसी देवताओं के बीच में एक असुर भी बैठकर अमृत का पान कर लिया था। ये वही अमृत पान करने वाला स्वरभानु था। स्वरभानु का सिर भगवान विष्णु ने काट दिया था चक्र सुदर्शन से, तो उसके सिर कटने से राहु और केतु, सिर जो था वो राहु बन गया और धड़ जो था वो केतु बन गया। ये वही स्वरभानु है। और उससे 2 बूंदें जब धरती पर गिरी उनके रक्त की, तो उसी से लहसुन और प्याज का उत्पत्ति हुआ था। इसीलिए लहसुन और प्याज पूजा पाठ या कहीं भी निषेध माना जाता है, क्योंकि उसमें तमस प्रवृत्ति, असुरों की प्रवृत्ति आती है। प्रहलाद की शादी जब हुई तो एक देवी नाम की कन्या थी, उससे प्रहलाद की शादी हुई। और इस प्रहलाद को मारने के लिए जब हिरण्यकश्यप बहुत प्रयत्न करने लगा, तब नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का भी वध किया था। बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। तो देवी से शादी जब प्रहलाद की हुई तो उससे उसे 3 पुत्र और 1 पुत्री जन्म ली, विरोचन, कुंभ और निकुंभ, और पुत्री का नाम विरोचना था। इस विरोचन की शादी देवांबा नामक कन्या से हुई और उसी विरोचन और देवांबा से जो पुत्र प्राप्त हुआ
उसका नाम बलि पड़ा। ये वही बलि है। ये बलि भी अपने दादा की तरह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर इस बलि से तीनों लोक ले लिया था और इसे पाताल भेज दिया। वहाँ इसका नाम महाबलि पड़ा। इस महाबलि से या बलि बोल लीजिए या महाबलि बोल लीजिए, इसके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र था इसका बाणासुर, जो परम शिव भक्त था। और 2 पुत्रियां भी हुई, रत्नमाला और वज्रमाला। इस वज्रमाला से कुंभकर्ण, जो रावण का भाई था, उससे शादी हुई। वज्रमाला की शादी वज्रज्वाला, क्षमा कीजिए, वज्रज्वाला नाम था, रत्नमाला और वज्रज्वाला। तो इस वज्रज्वाला की शादी कुंभकर्ण से हुई और इनसे 2 पुत्र हुए, कुंभ और निकुंभ। कुंभ और निकुंभ, बलि के भी 2 पुत्रों का नाम था और कुंभकर्ण के भी दोनों पुत्रों का नाम कुंभ और निकुंभ ही था। तो इस बाणासुर जो था, बलि के 100 पुत्रों में से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था बाणासुर, उससे परम सुंदरी एक कन्या हुई जिसका नाम था उषा। उस उषा की शादी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो थे, उनके पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुई थी। और उषा तथा अनिरुद्ध से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था वज्र। जब मौसल का जब युद्ध हुआ था, उस मौसल के युद्ध में सभी यादवों का नाश हो गया था। तो उस समय सिर्फ वज्र बचा था। इसी वज्र को युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ का राज सौंप दिया था। तो इस तरह से मैं संक्षेप में आप लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु के कुछ परम भक्तों के बारे में बताने का कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।